नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेरीज है उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसका तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलना, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलना, इंस्टेंट डिसीजन इसीलिए लेना ताकि रिजल्ट जल्दी से मिल सके। इसीलिए आप उन जातकों में से नहीं होते जो बहुत लंबे समय तक कोई प्लानिंग बनाते या काम करते। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट प्लानिंग कर उसके ऊपर एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातक वर्क के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते, ना कि कहीं सुनाई बातों पर। यहाँ देखेंगे तो किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स अथवा मन मुताबिक काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे। वहीं जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ भी तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिसके कारण जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। बहुत अच्छा ये मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट देता है, और बार्गेनिंग कर पाने में भी आप जैसे जब तक अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखेंगे बारीकी से, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। और ये इतिहास रहा है आप जैसे जातकों का कि बचपन बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में गया हुआ है, नहीं तो डिस्टर्बिंग जो है चाइल्डहुड देखने को मिलता है। क्योंकि जिनका फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है, उनको बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती है, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं कि किस समय क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति में क्या काम करना है, ये सारे के सारे जो एक प्रकार से स्किल्स हैं, ये बचपन से ही डेवलप्ड हो जाते हैं, बाय एक प्रकार से बॉन्ड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस कंडीशन में एज अ लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी प्रोफेशनली अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। और ये बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। किसी को एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में आप जैसे ज़्यादा सक्षम होते हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके तहत हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, बहुत मधुर व्यक्तित्व व एक प्रकार से बोलचाल की कला आप जैसे जातकों में होती है। यहाँ इसी के रिगार्डिंग एक बात आपसे सबसे पहले शेयर किया जाएगा कि आपके क्वेरीज में था कि हैप्पीनेस का क्या रोल रहेगा। तो जब फिंगर के ऊपर इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा हो, तो किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा, झंझट और बहसबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते, पड़ते ही नहीं है। अगर सामने वाला कहे 2 - 3 = 10, तो आप कहेंगे यस करेक्ट, क्योंकि उतना बहसबाजी करना ही नहीं है। इसीलिए बहुत कम रिलेशन डिस्टर्ब होते देखने को मिलते हैं। और दूसरा, मरकरी माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखा जब होती है, तो ये बहुत अच्छा हीलर व्यक्ति को बनाता है, बहुत सिंपैथेटिक नेचर देता है। अपने बातों से किसी को कन्विंस कर लेना, अपने नेचर या एटीट्यूड, पर्सनैलिटी से किसी को अट्रैक्ट कर लेना, लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, या एक प्रकार से अपनापन जो है किसी को भी अच्छे से फील करा पाने की सक्षमता, फेमिलियर किसी भी व्यक्ति को इमीडिएट कर लेना, बहुत अच्छा हर एक व्यक्ति से मेंटेलिटी या कॉन्सेप्ट अपना बिठा पाना, हंसी मजाक के किस्म का व्यक्तित्व होना, इस सब देखने को मिलता है। और आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल और बहुत ट्रबल रहा, साफ साफ यहाँ पर राहु की रेखा इतनी स्ट्रांगली आपके काट की जा रही है, बहुत ही ये लाइफ को एकदम झकझोर देती है। लेकिन आपका ये जो मंगल का ये जो क्षेत्र है, मंगल और अंगूठे के बीच का जो ये क्षेत्र है, बहुत कम है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं आप जैसे जातक किसी भी प्रकार के इश्यू, ट्रबल या पास्ट एक प्रकार से ट्रबलिंग मेमोरीज को। तो यही रीज़न है कि बहुत जल्दी आप जैसे जातक रिकवर कर पाते किसी भी विपरीत परिस्थिति या माहौल, लोगों से, या बचपन में इतना कुछ देख लिया होता है, जवानी में इतनी कुछ चीज़ें देख ली होती कि लगता है कि इससे बड़ा कुछ देखना बाकी नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में इस प्रकार का पाम व्यक्ति को बहुत हैप्पीनेस देता है। और आप इवन सक्षम है दूसरों को हैप्पीनेस देने में, पीस देने में, इतने आपके अंदर जो है एक प्रकार से यहाँ पर कैपेबिलिटी इस प्रकार का मरकरी और पाम साइंस देता है। तो इसीलिए आप लाइफ में दूसरों को खुश करने, एंटरटेन करने या कहीं ना कहीं दूसरों को सेटिस्फेक्शन पहुंचाने है। तो किसी प्रकार से कंसल्टेंसी का भी अगर आप काम करें, या साइकोलॉजिकल वे से भी अगर आप कोई वर्क करते हैं, या हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो इससे आपको भी लाइफ में बहुत नेम रिस्पेक्ट मिल जाएगा, और दूसरों को भी फायदा आपके इस प्रकार के नॉलेज या स्किल्स का देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा है कि लिटिल फिंगर के अलावा देखेंगे फर्स्ट फिंगर और बाकी सारे फिंगर के कंपैरिजन में, तो जो नोट्स आपके
पाम में, वो थोड़े डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फेलेंजस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलता है। और थंब आपकी पीछे की ओर बेंड हो रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ये देता है। इमीडिएट डिसीजन से प्लानिंग्स के अंदर भी चेंजेस अडॉप्ट कर पाते हैं और बहुत लविंग केयरिंग नेचर भी ये देता है। तो इस कंडीशन में झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। सच का साथ देना, अपनापन देना, केयर करना, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, बेशक यहाँ मानसल अच्छा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहने वाला है। और यव का चिन्ह भी है तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है। तो अगर आप मेडिटेट करते रहें या पूजा पाठ या धर्म कर्म के रिगार्डिंग दान धर्म जैसी चीज़ें करते रहें तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में ये बहुत अच्छा देने के साथ साथ पूर्वानुमान आभास जो देता है उसके माध्यम से कई मरतबा मुंह से निकली बातें सच बैठती हैं और सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देखने लग जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का फ़ायदा आपको अच्छे से मिल सकता है अगर आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। पाम का साइज, लंबाई, चौड़ाई दोनों में अच्छा है, तो ये स्क्वायरिश हैंड में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में फिजिकल एफर्ट्स एंड मेंटल एफर्ट्स दोनों अच्छे से लगा पाने में सक्षम होते हैं। और गुरु की स्थिति से यहाँ पर बात करेंगे आपके जुपिटर से, तो जुपिटर माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है। ऐसा जुपिटर सबसे पहले तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है। यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं ये आपको धार्मिकता के अंतर्गत लेकर के जाएगी, यानी तमाम तरह के ज्योतिष, धर्म, ग्रंथ विद्या, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को भी बढ़ाता है। हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है, आगे से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और बच्चे जो हैं वो लायक निकलते क्योंकि गुरु कारक आपके चाइल्ड का, आपके मैरिड लाइफ का भी है, तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी ज़्यादा कोई इशू या टेंशन वरीज अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, एक क्रॉस का साइन भी है, एक और यहाँ पर साइन दिखा हल्का सा क्रॉस का ही। तो ये जो साइन होते हैं ये लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। जीवन में तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं हैं उसको ये दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहता है, क्योंकि इस कंडीशन में वर्कोहॉलिक एक तो नेचर होता है, तो खाली बैठना पसंद नहीं होता। और प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील होते हैं अपने जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ गेन करने के लिए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी जैसी चीज़ें बढ़ती हैं। बीच में जो ये सब रेखा जारी हैं तो ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकल और लॉजिकल नॉलेज को इंडिकेट करता है। सैटर्न जो है लॉजिक है, आपका जो जुपिटर है वो नॉलेज है, तो लॉजिकल आंसरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या लॉजिकल वे में बातचीत करना, सुनना विचारना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर इतिहास जैसी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों का रुचि रहता है। और शनि के क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे तो शनि पर भी सेपरेट एक लाइन अवेलेबल है, एक सपोर्ट में लाइन अवेलेबल है। कंफर्टेबल अर्निंग और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देता है। लक की बात करें तो यस, लक का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा जब जब नीड रहेगी। लक लाइन का प्रारंभिक जो समय दिख रहा है या जो क्षेत्र है वो आपका मून है, तो इस कंडीशन में आप जैसा जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है। बचपन में मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, जवानी और उसके बाद में बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग प्राप्त होता है। जो भी हॉबी होती है वही पैशन में या एक प्रकार से करियर के रिगार्डिंग भी परस्यू कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। फॉरेन कनेक्शन 100% ये देता है। और इस कंडीशन में जो भी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस या सेटिस्फेक्शन है सब बर्थ प्लेस से दूर एंड मैरिज के बाद भी देखने को मिलता है। अब इस लक लाइन को देखेंगे आप, ये थोड़ा फैल के चलना शुरू हुई। जब जब लक लाइन ऐसे फेल करके चलती है उस समय, उस पीरियड में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल को बढ़ा देता है। मतलब भाग्य का सहयोग तो रहता है लेकिन बहुत परिश्रम के बाद कोई भी काम बनते देखने को मिलता है। तो अब इस पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो ये समय एक तो दिख रहा है 27 से लेकर के अराउंड 30 के बीच का, और सेकंड वन जो आपका बिखरा हुआ है लक लाइन वो पीरियड दिख रहा है यहाँ पर अराउंड 33 एंड 4 से लेकर के 37 का। और इसी पीरियड में मल्टीपल राहु लाइंस भी आकर के काट के गई है जो कि मनी लॉसेस को इंडिकेट करा। यही 34 से अराउंड 38 एंड 9 के बीच में 3 दफ़ा मनी लॉसेस बहुत अच्छा खासा आपका हुआ है। और सबसे मेजर जो लाइन यहाँ पे काट के गई है, अगर इस एज के हम काउंट करेंगे तो ये 37 टू 39 के बीच का पीरियड है, जिसमें आपको हेल्थ इशू, स्ट्रेस वरीज, फैमिली लाइफ इश्यूज एंड मनी लॉस ये सब आपके जीवन में रहा था। उस समय आपको स्पाउस या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिला था, लेकिन लक के बिहाफ पे ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था। अभी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो अभी लक में चेंजेस आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में करियर में चेंजेस होना या अपग्रेडेशन होना वैसे फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। और सेटर्न पर लाइन है तो ये रेखा हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटी देती है। लाइफ में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति, दिक्कत, परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं
एक प्रकार से सहयोग प्राप्ति के योग बन जाते हैं, भाग्य अंत में काम कर जाता है। इसीलिए ये शनि का फॉर्मेशन बहुत अच्छा यहाँ पर यह माना जाता है। और वैसे भी आप बहुत मेहनती हैं, हार नहीं मानने की जो योग्यता है आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि माइंड लाइन भी स्ट्रांग है, तो इसीलिए अंततः भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। वहीं बात करेंगे सूर्य की, तो सूर्य के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल लाइन एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और 2 स्किल हाथ में देखने को निश्चित रूप से मिलता है। किसी भी 2 क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माहिर या 2 क्षेत्रों के द्वारा नाम इज्जत प्राप्त होने के योग बनते हैं। एक आड़ी रेखा है जो कि हल्का सा नेम फेम डिस्टर्ब करती है या फिर जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देती है, लेकिन इसी रेखा के कारण स्क्वायर है, तो बर्थ प्लेस से दूर 100% खुद की प्रॉपर्टी बनना या अच्छा नेम रिस्पेक्ट खुद के बल पर अर्जित करने के योगों को निर्मित करता है। एक शाखा निकल के यहाँ पर आपके बुध और यहाँ सूर्य के बीच में जा रहा है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, जो संघर्ष के बाद मिलने वाले सफलता के अंतर्गत नाम इज्जत शोहरत घर परिवार का सुख और घर पर एक प्रकार से घर यानी हाउस घर बनने के योगों को निर्मित करता है। एक और हल्का सा स्क्वायर का साइन इधर भी है, लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट होता है तो आपको बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा दे देने वाला रहेगा। करियर के रिगार्डिंग नेम फेम अच्छा दिख रहा है, जहां भी जाएंगे अपना अच्छा चरित्र बना पाएंगे, और ऐसा है कि जिससे भी आप मिलेंगे एक बार में अपना पहचान बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, यानी एक ही बार मिलने में अपना जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, क्योंकि मरकरी का आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है। ऐसा मरकरी बहुत हंसमुख, हास्य कवि, गुड इंटेलिजेंसी और किसी भी माहौल की जान बन जाने की योगों को भी व्यतीत करता है। मरकरी को एंटरटेन में पसंद है, ह्यूमर बहुत बेहतरीन होता है आप जैसे जातकों का जिनका मरकरी ऐसा होता है डेवलप्ड अच्छा, तो ये बिजनेस सेंस भी इवन बहुत अच्छा देता है। तो एक प्रकार से किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने से भी बहुत लाभ मिलता है। लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, जिसके तहत कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं। इंटेलिजेंसी, कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में भी माहिर एवं लैंग्वेजेस पे पकड़ भी अच्छी देखने को मिलती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है हल्का सा ब्रेक लेकर के देन आफ्टर ये रन कर रही है, और ये फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जुपिटर से कंजंक्ट हो गई है, और एक और शाखा जाकर के जुपिटर पे भी वी सिंबल बना दी है। देखिए इस प्रकार का जब हार्ट लाइन होता है तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इमोशनल नेचर इन तीनों को दर्शाता है। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इस बात का प्रमाण है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिव यहाँ पर्सनैलिटी की, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिलीजन इन सारी चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। सीधे जाने वाली ये रेखा आपको एक प्रकार से वर्कोहॉलिक नेचर दे रही है कि सिर्फ स्पिरिचुअल, रिलीजन या इमोशंस में ही ना रहते हुए प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक प्रकार से वर्किंग जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, यानी कर्म पे भी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग नेचर को भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एक तो एडजस्ट करेंगे और खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, दिल के बहुत साफ रहेंगे तो धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। बहुत लॉयल, ऑनेस्ट टाइप ऑफ यहाँ पर यह व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। जिससे भी रिलेशन निभाएंगे 100% एफर्ट्स अपनी ओर से देंगे। अगर कोई 2 कदम आपके लिए चल रहा है, आप 4 कदम चलेंगे। इट मीन्स कि वो जो इमोशंस है, वो जो केयर, लव है, इन सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू रहेगी, लेकिन इन सब चीज़ों के अंतर्गत अपने करियर और अपने वर्क को कहीं भी आप अफेक्ट नहीं होने देंगे। तो ये फॉर्मेशन भी इवन बहुत अच्छा दिखा आपके पाम में। अब ये जो नीचे से एक रेखा आ रही है और एक और यहाँ पर शाखाएं हैं, ये एग्रेशन देती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल टेंशन, प्रेशर। एग्रेशन का कारक इसलिए होता है क्योंकि ये मंगल का इन्वॉल्वमेंट दे देता है। मंगल एक प्रकार का आग है जो शरीर के अंदर लगी रहती है, तो ये माइंड लाइन से कंजंक्ट होकर के निकल रहा है। तो आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है लाइफ का, वो बचपन में तो दिख ही रहा है साफ साफ कि बहुत बिखरा हुआ यहाँ पर आपका लाइफ लाइन और माइंड लाइन है, और इवन आइलैंड भी है बहुत छोटा सा। तो हेल्थ इशू भी बचपन में आपको रहा था उम्र 16 के अराउंड। और यहाँ जो आपकी मंगल और राहु की रेखा काट के जा रही है, इस पीरियड को अगर हम जज करेंगे तो ये समय निकल के आता है 25 से लेकर के 27 एंड 30 से लेकर के 33 के बीच का पीरियड, जिसमें आपको फैमिली लाइफ इश्यूज, ट्रबल, मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम भी इस पीरियड से आपको मिले हैं, और कोई सपोर्ट, बैक सपोर्ट था नहीं। बाद में जाकर के आपको अराउंड 27 एंड 8 के बाद से सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो कि आपके बाहरी दुनिया लोगों से मिल पा रहा है, स्ट्रेंजर से आए, फिर आपके स्पाउस से, जिससे बहुत हद तक आपकी लाइफ में सुधार हुआ। लाइफ लाइन में भी देखेंगे एक चेंजेस दिखेगा आपको। अगर इस एज की हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 34 एंड 5 अराउंड एज में। इसी पीरियड में जाकर के आपके जीवन शैली में सुख सुविधा या समृद्धि या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर रॉयल्टी जैसी चीज़ें हैं ये बढ़ी हैं। और फिर उसका ये मिडिल ऑफ द पाम लाइन आई, और फिर उसका ओवरलैप होकर के
रेखा जो है आपकी आगे की ओर बढ़ रही है और पीछे बैकबोन है ही, मतलब गार्जियन एंजल लाइन है ही, तो डरने वाली बात नहीं है। अदृश्य शक्ति का सहयोग जीवन में हमेशा रहेगा। जब जब दिक्कत परेशानी में रहेंगे कोई स्ट्रेंजर भी इवन आकर के हेल्प करेगा। और आपका जो मेंटल टेंशन प्रेशर है वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा रहा था। ये समय आपका था अराउंड 28 एंड 9 से लेकर के तकरीबन 33 का। इसके बाद जाकर के माइंड लाइन पूर्णतः स्टेबल हुई और फिर बायफोर्क हुआ। बायफोर्क जब होता है तो किसी भी सिचुएशन को डील करने के दो तरीके आप जैसे जातक अपनाते हैं। एक मार्ग से अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस काम को छोड़ देंगे, फिर कोई दूसरा मार्ग अपनाएंगे उस काम को किसी भी हल में कंप्लीट करने के लिए। अब ये आउटर मार्स से कनेक्टेड है तो ये करेज को बढ़ा देता है, हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, तो तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को भी इजीली हैंडल टेकल करते हैं। माइंड लाइन स्ट्रेट हो गई तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ गुड शार्प मेमोरी और गुड ग्रेसिपिंग स्किल जैसी चीज़ों को भी इंडिकेट करने लगता है। तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ का कारक है, लेकिन स्टडीज़ में भी बाधाएं देती हुई इस प्रकार की मंगल की रेखा आपके 28 एंड 9 के इस तक देखने को मिल रही है। ये कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज हैं जिसको याद करके कहीं ना कहीं थोड़ा उदासीनता आएगी, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है जो उदासीनता जीवन में लेकर के आए। आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का गम दूसरों की खुशी के आगे भुला देंगे किसी भी हालत में। तो ये फॉर्मेशन दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी कारणवश दिक्कत परेशानी आने वाले समय में तो नहीं आनी है। और बहुत अच्छा ये मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड अब पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को लाइफ में जो है एग्जिस्ट होते हुए दर्शा रहा है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लाइन आपके निकल के मरकरी की तरफ गई है, तो बिजनेस सेंस ये इंक्रीज करने लगेगा आपका अराउंड 44 के एज के आसपास में। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वर्क करने का मन होगा आपका इस उम्र में 44 में, और आप इसके प्रति इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के प्रति थोड़ा कुछ स्टेप भी डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी वीक जा रही है, थोड़ा एक्सरसाइज योगा प्राणायाम पर ध्यान देवें, हल्का सा ये क्षेत्र दब रहा है, बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। अगेन आउटर मार्स से डेवलप ठीक है, लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा होती है ये एग्रेशन थोड़ा खराब देती है, इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं जो आपका शुक्र है इसका क्षेत्र भी वैसे डेवलप ठीक है। ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ का मेन कारक होता है, बहुत यूनिक चॉइसेस और अच्छा रहन सहन, खान पान का शौकीन और घूमने फिरने का भी शौकीन, व तमाम तरह की लग्जरीज व सुख सुविधा का शौकीन भी बनाता है। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा मेंटेन रहते हैं, बट नो वरीज, सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती लाइफ में, जिससे और ज़्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ सके। और यहाँ की आड़ी रेखा इस बात का प्रमाण है कि रिलेशन में बहुत धोखे भी मिलते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन पे बहुत कम लोग भी खड़े होते हैं, लेकिन अगेन आप उन सारी चीज़ों को शो नहीं होने देते। तो इस प्रकार का शुक्र पीसफुलनेस भरे व्यक्तित्व को, लाइफ स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं माइनर टेंशन वरीज रहती है। केतु की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है, और चंद्र की स्थिति पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्की हल्की आड़ी रेखा है, जो कि मन विचलित होने के योगों को दर्शाता है। मन में एक समय पर एक से ज़्यादा ख्यालात चलते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा साइन देखने को मिला, वो है स्टार का साइन आपके चंद्र के क्षेत्र पे। जब इस प्रकार का साइन देखने को मिले किसी भी क्षेत्र में, तो उस ग्रह के रिगार्डिंग शुभ परिणाम आने लगते हैं। तो चंद्र है हमारा मन, इसका मतलब कि मन के लायक अधिकतर काम होगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके होगा, क्योंकि लक लाइन थोड़ी अभी रुक रुक करके चल रही है। दूसरा, चंद्र जो है इमेजिनेशन है, तो आप जैसे जातकों में राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है। बहुत सारे आप जैसे जातक कवि, गायक, लेखक और किसी प्रकार की क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक फील्ड के द्वारा भी लाइफ में ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। तो अगर कोई भी कलात्मक गतिविधि है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, लाभ मिलेगा। चंद्र यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, तो फॉरेन सेटलमेंट होने के भी पूर्णतः चांसेस बनते हैं, अथवा लोगों से सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होता है। शादी के तत्पश्चात भी जीवन में सुख समृद्धि की अच्छी प्राप्ति देखने को मिलती है। और जितना ज़्यादा सकारात्मक सोच रखेंगे उतना ज़्यादा सकारात्मकता आपके जीवन या दूसरों के जीवन में भी फैलने वाला रहेगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो इस प्रकार का स्टार का फॉर्मेशन फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा लाभ देता है, वहाँ से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है फॉरेन लैंड से, और जितना भी डिज़ायर या ड्रीम है वहीं से कंप्लीट होता है फॉरेन लैंड से। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन पैसा भी अच्छा देता है, रुकता भी है, और इसका सदुपयोग भी होते हुए देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत छोटे छोटे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन भी है, जो अगेन प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करते हैं फॉरेन लैंड पे। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका लक लाइन ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो लाइफ में और ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी उम्र अराउंड आपके 38 के बाद से आती हुई देखने को मिल रही है। और सैटर्न तक लाइन भी पहुँच रही है, इसलिए
सारे डिज़ायर व ड्रीम कंप्लीट होंगे। सूर्य की स्थिति भी मजबूत है और ऊपर भी सिंबल का साइन है, तो वेल्थ अच्छा क्रिएट करके देता है। बट येस, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग ऑटोमेटिकली आप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और बहुत प्रेशराइज सिचुएशन से भी अपने लाइफ में निकले हैं। लेकिन अब आने वाला जीवन जो है आपको ओवरऑल हैप्पीनेस के साथ देखने को मिलेगा। और एज की अगर बात की जाए तो ये जो ओवरलैप हो रहा है ये आपका उम्र बढ़ा रहा है, तो 75 प्लस ईजिली यहाँ पर आपका एज देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फैमिली के रिगार्डिंग, तो जुपिटर तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और शुक्र से हल्की हल्की सी रेखाएं अभी भी आ रही हैं, तो फैमिली का थोड़ा सा माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग रह सकता है, बाकी कोई बहुत मेजर ट्रबल नहीं है। और यस, बिजनेस में तो लक अच्छा है क्योंकि आपका जो स्टार का फॉर्मेशन है दोनों हथेली में, ये आपके जो है खासकर मरकरी लाइन के द्वारा यहाँ पर और मून लक लाइन के द्वारा है, तो जन्म स्थान से दूर किसी प्रकार के व्यापार से बहुत ज़्यादा तरक्की मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके तहत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चलेगी अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं। और उम्र अराउंड 44 के एज से और अच्छा बिजनेस ग्रोथ है, क्योंकि राइट हैंड में माइंड लाइन से आपका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ निकला, जिसके कारण बिजनेस सेंस, लक या जो डिसीजन टेकिंग स्किल है, मेकिंग स्किल है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है, जिसके कारण मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है और अर्निंग और ओवरऑल वर्क कैपेसिटी ये दोनों बढ़ता है। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है आपके पाम में। तो करियर वाइज भी ग्रोथ मिलने के चांसेस अगर बिजनेस में जाते हैं या बिजनेस में हैं तो 100% आपको मिलेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।